वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम तुल्यता संबंध से संबंधित एक और प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखें। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यन कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात यन क्रॉसियन पर संबंध आर, जहां छोटे कोष्ठक में ए कामा बी संबंध है, छोटे कोष्ठक में सी कामा डी से बोथ इंप्लाई दैट कि ए का डी के साथ जोड़ा गया है और बी को सी के साथ जोड़ा गया, अर्थात इस प्रकार से संबंध को परिभाषित किया गया है। तो सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो आइए हम सॉल्यूशन देखें। चूंकि यन क्रॉसियन बराबर मझले ब्रैकेट में छोटे कोष्ठक में ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है, स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल एन और स्मॉल बी एलिमेंट कैपिटल एन द्वारा परिभाषित है। अब हम यहाँ आर द्वारा युग्म ए कामा बी और सी कामा डी तभी संबद्ध होते हैं जबकि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है। तो स्वतुल्य के लिए दिए हुए प्रतिबंध से हम जानते हैं ए कामा बी का संबंध आर द्वारा ए कामा बी से तभी संबद्ध होगा जब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो। चूंकि ए कामा बी एलिमेंट है यन के लिए, इसलिए ए कामा बी का संबंध ए कामा बी से है, अतः आर स्वतुल्य है। अब आइए सममित की बात करें। तो माना ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है। अब दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार हम जानते हैं ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है, तो पहला का चौथे से योग होना चाहिए और दूसरा का तीसरे से योग होना चाहिए। इसी प्रकार अब हम बी प्लस सी को आगे कर दे रहे हैं और ए प्लस डी को हम दूसरी तरफ कर दे रहे हैं। अब क्रम विनिमय का नियम पालन करते हैं, अर्थात सी पहले बी बाद में, उसी प्रकार डी पहले और ए बाद में, क्रम विनिमय नियम से। तो इससे क्या मिलेगा कि जो सी कामा डी का संबंध अब ए कामा बी से है, इसलिए ए कामा बी का संबंध अब सी कामा डी से है। दिस इंप्लाई दैट कि सी कामा डी का संबंध अब ए कामा बी से है, इसलिए संबंध आर सममित है। क्योंकि अगर ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है, अगर हमें मिल जाए सी कामा डी का संबंध ए कामा बी से है, तो आर संबंध सममित है। अब आइए हम संक्रमक की बात करें। तो माना ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है तथा सी कामा डी का संबंध ई कामा एफ से है, तब दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार हम ए कामा बी का संबंध सी कामा डी से है तथा सी कामा डी का संबंध ई कामा एफ से है। तो आइए संबंध के अनुसार जोड़ें, अर्थात ए को डी के साथ जोड़ेंगे, बराबर करेंगे, फिर बी को सी के साथ जोड़ेंगे, बराबर करेंगे, तथा सी को एफ के साथ जोड़ा जाएगा, बराबर होगा डी को ई के साथ जोड़ेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि पहले को
हम दूसरे वाले के पहले के साथ जोड़ेंगे, अर्थात a प्लस डी को हम c प्लस एफ के साथ जोड़ेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार b प्लस सी को हम d प्लस ई के साथ हम जोड़ते हैं। अब a प्लस एफ प्लस c प्लस डी बराबर b प्लस ई प्लस c प्लस डी हो जाएगा। a प्लस एफ बराबर b प्लस सी, क्योंकि c और d दोनों तरफ से कट जाएंगे। अब a का b यानी a कामा b का संबंध e कामा f से है। चूंकि a कामा b का संबंध c कामा d से तथा c कामा d का संबंध e कामा f से है, तो इससे यही मिल रहा है कि a कामा b का जो संबंध है वो e कामा f से है, तो इसलिए संबंध r संक्रमक है। इसलिए n क्रॉस n पर संबंध r स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। अतः संबंध r एक तुल्यता संबंध को प्रकट करता है।